Right, so today we're going to be discussing the chapter of physical quantities and units. AS फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है एंड बहुत इजी चैप्टर है. पेपर 1 में इसके 2 to 3 MCQs हमें मिलते हैं एवरी ईयर, और पेपर 2 में भी इसका एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली ईजी. ठीक है, सो let's start with the chapter. The first thing I want to discuss is what are physical quantities. So let me write the heading: physical quantities. राइट, सो व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़. देखो, फिज़िकल क्वांटिटी हर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से और जिसका एक यूनिट होता है. ठीक है, सो माय फर्स्ट पॉइंट आई एम गोना राइट इज़ दे कैन बी मेजर्ड. ठीक है, इनको मेजर किया जा सकता है विद अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, और दे हैव अ यूनिट. ठीक है, दिस इज़ सिंपली व्हाट वी नो एज फिज़िकल क्वांटिटी. ठीक है, और फिज़िक्स क्या होती है? फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़. ठीक है, नाउ देखो, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं ना, वो फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं. ठीक है, सो लाइक आई एम गोना मेक काइंड ऑफ अ लिस्ट. ठीक है, सो मैं एक सेपरेशन बना देता हूँ बीच में. Right, so the first type of physical quantities we have, I'm gonna write, is something we say base quantities. Base या फिर basic quantities. I'm gonna write base. ठीक है, the first type is base quantities, and the second type we have are something called derived quantities. Derived quantities. ठीक है, सो अब देखो, बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं ना, बेस क्वांटिटी हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको हम किसी और क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, सो लाइक दे आर द डिफाइनिंग क्वांटिटीज़. ठीक है, ये डिफाइनिंग क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको हम किसी और क्वांटिटी के थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते. ऑन द अदर हैंड, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, they can be defined in terms of base quantities. ठीक है, सो derived quantities के वर्ड से हमें पता चल गया कि ये derive होके बनती है. ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो हम डायरेक्टली मेजर करते हैं. ठीक है, और derived वो होती हैं जो हम कैलकुलेशंस के थ्रू लाइक उनको हम कैलकुलेशंस के थ्रू वर्कआउट कर रहे होते हैं. सो देखो, जो बेस क्वांटिटीज़ होती है वो हमारे पास होती हैं टोटल 7. ठीक है, हमारी जो ए लेवल फिज़िक्स है उसमें हमारे पास 6 क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी. 7th वन इज़ नॉट इन आर ए लेवल सिलेबस, और उन 6 में से भी 5 आर इन आर ए एस सिलेबस, और एक जो लास्ट वन है दैट इज़ इन A2. ठीक है, सो आई एम गोना लिस्ट डाउन ऑल द क्वांटिटीज़ फर्स्ट. ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ सारी मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ, एंड देन आई एम गोना राइट कि कौन सी सिलेबस में है कौन सी नहीं है. राइट, सो द फर्स्ट बेस क्वांटिटी वी हैव इज़ लेंथ. ठीक है, we have been studying this quantity since like प्राइमरी क्लासेस. ठीक है, सो लेंथ को हम मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर्स में. इसको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू अ रूलर, थ्रू अ मेजरिंग टेप. ठीक है, सेकंड वन वी हैव इज़ मास. इसको हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं. ठीक है, ये जो यूनिट्स मैं लिख रहा हूँ दीज आर SI यूनिट्स, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में कुछ वर्कआउट करना है, कोई कोई कैलकुलेशन करनी है, और हमें लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो हमें उसको फर्स्ट पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर मास हमें मिलीग्राम्स में गिवन है तो हमें उसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, थर्ड वन वी हैव इज़ टाइम. टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स. ठीक है, the fourth one we have is electric current. ये भी एक बेस क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम मेजर करते हैं एम्पेयर्स में. फिफ्थ वन इज़ टेम्परेचर. इसको हम मेजर करते हैं केल्विन्स में. तो हम लाइक जो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट. ठीक है, वो एक स्केल है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर का दैट इज़ केल्विन. ठीक है, देन वी हैव सिक्स्थ वन इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस.
amount of substance। जो लोग केमिस्ट्री लेते हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि हम सब्सटेंसेस को यूजुअली मेजर करते हैं इन मोल्स, ठीक है। सो हम इसको भी मोल में मेजर करते हैं, MOL, मोल, ठीक है। एंड द सेवेंथ वन वी हैव इज लाइट इंटेंसिटी। ये मेजर होती है कैंडेला में, CANDELA, कैंडेला, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CD लिखते हैं। अब जो मैं कह रहा था ना कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, तो मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन सी क्वांटिटीज़ हमारे सिलेबस में है इन AS सिलेबस, ठीक है। तो देखो ये जो फर्स्ट 5 क्वांटिटीज़ है ना, टिल टेम्परेचर, दीज आर इन आर AS सिलेबस, ये AS सिलेबस का पार्ट है। जो ये 6th वन है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ A2 एंड द 7th वन इज़ नॉट इन सिलेबस, ठीक है, नॉट इन A लेवल सिलेबस। राइट, सो ये जो फर्स्ट 5 एक्चुअली फर्स्ट 6 क्वांटिटीज़ हैं, ये हमें हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए याद करके, क्योंकि हमें पेपर में एग्जैक्टली ये या फिर इनके यूनिट्स लिखने को आते हैं, ठीक है। राइट, सो दीज आर द बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। ये इनको हम दूसरी क्वांटिटीज़ की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, रादर दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग अदर क्वांटिटीज़, ठीक है, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ऑन द अदर हैंड जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो सिंपली क्या होती हैं, जो हम बेस क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, ठीक है, उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम जो एक नई क्वांटिटी बनाते हैं, दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर काउंटलेस, ठीक है, बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं। मैं यहाँ बहुत कॉमन वाली लिख रहा हूँ। वी हैव एरिया, जो कि मेजर करते हैं हम इन मीटर्स स्क्वायर। देन वी हैव वॉल्यूम, that is measured in meters cube. We have speed, जो कि हम मेजर करते हैं मीटर्स पर सेकंड में। अच्छा देखो, ये जो नोटेशन है ना, लाइक दिस, जो हम मीटर्स के साथ स्लैश डाल के S लिखते हैं, ये सिलेबस, ये O लेवल में हम नोटेशन यूज़ करते थे। इन A लेवल्स वी डू समथिंग लाइक दिस। देखो मीटर्स पर सेकंड क्या होता है, मीटर्स पर सेकंड इज़ लाइक अ फ्रैक्शन ना। तो अगर इंडिसेस के रूल्स पता हो, तो अगर हमारे पास एक कोई क्वांटिटी लिखी हुई है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो हम अज्यूम कर दें कि यहाँ पे जो पावर है वो है 1, ठीक है। सो इन दोनों के ऊपर जो पावर है दैट इज़ 1। तो हम A लेवल्स फिज़िक्स में क्या करते हैं कि हम हर चीज़ को न्यूमरेटर में लाकर लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ये डिनोमिनेटर में S की पावर 1 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको न्यूमरेटर में मूव करेंगे, ठीक है, हम इसको ऊपर मूव कर देंगे। तो जब हम ऊपर मूव करेंगे तो क्या होगा, दिस इज़ गोना रिमेन M1, आई एम नॉट गोना राइट 1, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 होता है। जब हम किसी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव करते हैं ना, तो उसकी जो पावर होती है उसके साथ माइनस लग जाता है। सो S1 की जगह हो जाएगा S-1, ठीक है। तो हम A लेवल फिज़िक्स में ये नोटेशन यूज़ करते हैं इन डिफाइनिंग ऑल द क्वांटिटीज़ इन ऑल द यूनिट्स, ठीक है। सो मीटर्स पर सेकंड को हम लिखेंगे MS-1, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट गोना बी M/S, इट्स गोना बी MS-1, ठीक है। देन वी हैव एक्सेलरेशन, ये सब O लेवल में हमने पढ़ा है, AS में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन दैट इज़ MS-2, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है। मैं सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले आऊँगा न्यूमरेटर, तो वो S-2 हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली वी हैव डेंसिटी, राइट। Density is what? Density is mass upon volume. Mass is measured in kg. Upon volume होगा /m³। मैं स्लैश हटाऊँगा, m को ऊपर लाऊँगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा M-3, ठीक है। Now these are my derived quantities and we have many more, ठीक है। So I'm gonna write dot dot dot, ठीक है। राइट, सो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस किया क्या होती हैं, देन वी डिस्कस अबाउट बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं ना, दे आर लाइक अराउंड 3 और 4 टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। हम एक एक टाइप को वन बाय वन देखेंगे। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव इन एग्जाम्स इज़ इट यूजेस दिस मेथड कि हमें
एक डिराइव्ड क्वांटिटी बताई हुई होती है, ठीक है, और हमें उसके बेस यूनिट्स डिराइव करने होते हैं. व्हाट आई मीन इज़ कि फर्स्ट लेट मी राइट एन एग्जांपल क्वेश्चन, ठीक है. एग्जाम्पल क्वेश्चंस, राइट. सो देखो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. इसमें हमें बोला हुआ है वी हैव टू फाइंड or not find, I'm gonna write determine the base units of let's take force. Right, now the way to approach these type of questions is that we have to remember the defining formula, ठीक है. तो force को हम O levels में कैसे define करते थे? Remember the formula we used in O levels, F equals to ma, right? Force equals to mass times acceleration. Now mass एक क्या है? Mass is a base quantity. इसके units क्या होते हैं? Mass के units हमारे पास होते हैं kilograms, हमने अभी ऊपर पढ़ा. एक्सेलरेशन इज़ व्हाट? एक्सेलरेशन इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी. इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यानी ms-2. तो अगर इन दोनों की यूनिट्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास फोर्स के यूनिट्स क्या बनेंगे? फोर्स के बेस यूनिट्स मेरे पास जो बनेंगे दोज विल बी kg ms-2. एंड व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव एक्सप्रेस्ड द यूनिट ऑफ फोर्स इन बेस यूनिट्स. फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन्स, ठीक है, न्यूटन. So this is equivalent to Newton, ठीक है. So 1 kg per meter second square is equivalent to 1 Newton, ठीक है. This is the SI unit, ठीक है. ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है. और जो मैंने ये डिराइव किया है यहाँ पे, these are base units. Alright, so that is how we approach these type of questions. So I'm going to do like a couple of more examples so that you get a hang of it. So the second example I'm going to take is determine the base units of energy. एनर्जी कह लो या फिर वर्क डन कह लो, याद है इन दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं, जूल्स होते हैं, राइट. तो हमें जूल्स को इन बेस यूनिट्स एक्सप्रेस करना है. सो लेट मी चेंज द कलर. ठीक है. नाउ हाउ डू वी डिफाइन एनर्जी? देखो टू लाइक फाइंड द बेस यूनिट्स ऑफ एनर्जी, हम कोई भी एक एनर्जी को अज्यूम कर लेते हैं. वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, राइट. हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, उसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं. वी हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वी हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट. तो कोई भी एक ले लो. आई एम गोना यूज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि उसका लाइक फार्मूला बहुत ही सिंपल सा है. सो वी नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ व्हाट? लेट मी चूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दिस. ठीक है. सो व्हाट इज़, हाउ डू वी लाइक कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? वी नो mgh, ठीक है. m इज़ मास, मास के यूनिट्स होते हैं kg. g इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है. g इज़ एन एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, ऑन अर्थ. तो क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? ms-2. और h इज़ हाइट, ठीक है. हाइट को हम, हाइट इज़ एसेंशियली अ डिस्टेंस, ठीक है. हाइट एक डिस्टेंस है, एक वर्टिकल डिस्टेंस है. इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इन मीटर्स मेजर करेंगे, राइट. सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, लाइक इफ़ आई मल्टीप्लाई ऑल दीज, मेरे पास kg सेम रहेगा. देखो एक m यहाँ पर है, एक m यहाँ पर है. सो ये मर्ज होकर क्या बन जाएंगे? m² और s-2. सो kg m2 s-2
are the base units for gravitational potential energy, and not only gravitational potential energy, all types of energy have the same base units, that is kg m2 s minus 2. ठीक है, and what is this equivalent to? This kg ms minus 2 is equivalent to joules. ठीक है, तो जूल्स को अगर हम बेस यूनिट्स में लाइक एक्सप्रेस करें, सो दिस इज़ गोना बी kg m2 s minus 2. ठीक है, नाउ जस्ट टू प्रूव कि हर टाइप ऑफ एनर्जी के यही यूनिट्स होते हैं, आई एम अगेन गोना यूज़ द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हाउ डू वी डिफाइन काइनेटिक एनर्जी? दैट इज़ हाफ mv स्क्वायर. राइट, आई एम गोना अगेन, अच्छा अब देखो, ये जो हाफ है, ये हाफ तो सिर्फ एक नंबर है ना, एक रेशियो है, एक नंबर है. ठीक है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, ये एक कांस्टेंट रहता है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो m है, दिस इज़ measured in kg, ये मास है. v is ms minus 1. ठीक है, ये स्पीड होती है, ms minus 1 मीटर्स पर सेकंड में मेजर करते हैं, और ये स्क्वायर हुई हुई है. ठीक है, दिस इज़ स्क्वायर्ड. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूँ, सो kg इज़ गोना रिमेन एज द सेम. अब देखो, जब हमारे पास एक ब्रैकेट के अंदर दो क्वांटिटीज़ होती हैं और उस पूरे ब्रैकेट पर स्क्वायर लगा हुआ होता है, तो जब हम ब्रैकेट को एक्सपैंड करेंगे ना, तो ये स्क्वायर हर क्वांटिटी के पास आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन इट्स पावर. ठीक है, सो मीटर्स के साथ भी स्क्वायर लग जाएगा, और ये जो s माइनस 1 है, इस माइनस 1 के साथ अगर हम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज़ गोना बिकम माइनस 2. सो दीज आर माई बेस यूनिट्स फॉर काइनेटिक एनर्जी. और हमने जो ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेस यूनिट्स डिराइव किए थे, वो भी एग्जैक्टली सेम थे, kg m2 s minus 2. मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लो, kg m2 s minus 2. सो दिस प्रूव्स द फैक्ट कि हर टाइप ऑफ एनर्जी के जो बेस यूनिट्स होते हैं, दे आर द सेम. ठीक है, एंड दिस इज़ इक्विवेलेंट टू अगेन जूल्स. राइट, so like that is how that is the way we like work for these type of questions. ठीक है, I'm gonna take like 3 or 4 more examples. मैं ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये examples जो मैं करा रहा हूँ, they are like बहुत ही ज़्यादा frequently repeat होती हैं in paper 2 and paper 1. हमें paper 2 में exactly यही working करके दिखानी होती है जो मैंने अभी की है. ठीक है, so अच्छा दोनों नहीं दिखानी है जो मैंने अभी working की है. I'm gonna write और, ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं. Right, so the third one we have is I'm gonna take power. ठीक है, so again the same question, determine the base units of power. ठीक है, how do we define power? Power अगर याद हो from O levels, that power is the rate of doing work. ठीक है, ये work energy power में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. That power is work done per unit time. और work done क्या होता है? Work done is force multiplied by distance. Distance को हम s लेबल करते हैं, और नीचे t है time. Now फोर्स के यूनिट्स हमने अभी ऊपर डिराइव किए थे, जो कि क्या थे? F equals to ma, m is kg, acceleration is ms minus 2, distance is measured in m, और नीचे टाइम है, टाइम is measured in seconds. ठीक है, so this will become kg, ये m यहाँ पर है और यहाँ पर है, so this is gonna become m square, s minus 2 यहाँ है, और मैं डिनोमिनेटर से इसको अगर न्यूमरेटर में मूव करूँ, इस s को अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव करूँ, सो दिस इज़ गोना बिकम s minus 1. राइट, और मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करूँ, सो kg m2 minus 2 and minus 1 is going to become minus 3. So kg m2 s minus 3 are the base units for power. Right, and what is this equivalent to? Power के SI units क्या होते हैं? Power के SI units होते हैं watt. ठीक है, so this is equivalent to watt. Right, now again let's take another example. I'm gonna use now, let's calculate for voltage. ठीक है, example number 4, determine the base units of voltage.
ठीक है, अब देखो हमने क्योंकि ऊपर पावर को डिराइव कर लिया ना, पावर की यूनिट्स, तो आई एम गोना यूज़ द पावर का फॉर्मूला जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ P इक्वल्स टू IV। पावर इज़ करंट मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। पावर के देखो अब मैं वोल्टेज को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेता हूँ क्योंकि मुझे उसके यूनिट्स चाहिए। सो पावर अपॉन करंट, ठीक है, राइट। पावर के यूनिट्स हमने अभी ऊपर डिराइव किए हैं, एंड दे आर, आई फॉरगॉट क्या थे, kg m2s-3। सो kg m2s-3, एंड करंट इज़ अ बेस क्वांटिटी, इसके यूनिट्स होते हैं एम्पेयर्स। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं kg m2s-3 एंड दिस इज़ डिवाइडेड बाय एम्पेयर। एम्पेयर को अगर मैं ऊपर मूव करूँगा, सो दिस विल बी kg m2s-3 and a-1, and these are my base units for voltage. And what is this equivalent to? This is equivalent to volt. So 1 volt is in reality 1 kg meter square s-3 a-1। ठीक है, right। so ये हमने voltage की वर्किंग कर ली। I'm just gonna remove this। Another example we're gonna do is let's take pressure। ठीक है, so determine the units of pressure, determine the base units of pressure। ठीक है, now how do we define pressure? Pressure is force per unit area। ठीक है, F upon A। F के बेस यूनिट्स हमने अभी ऊपर डिराइव किया है, F is MA, so kg ms-2, and A is area and that is measured in m square, meter square। ठीक है, तो अगर मैं m2 को ऊपर मूव करूँगा तो ये हो जाएगा m-2, so we have kg m multiplied by m-2 and s-2। ठीक है, so m multiplied by m-2 will be what? m-1। ठीक है, so kg m-1 s-2, and these are the base units for pressure। ठीक है, and what is this equivalent to? प्रेशर के SI यूनिट्स होते हैं पास्कल्स। सो पास्कल्स को अगर हम बेस यूनिट्स में डिफाइन करें, सो दे आर kg m-1 s-2। ठीक है, another one I'm gonna use another example I'm gonna take is बहुत ही frequently repeat होती है, and that is example number 6, momentum। ठीक है, now let's have the question, determine the base units of momentum। ठीक है, ना ये मोमेंटम हमारे लिए एक नई क्वांटिटी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे इन डायनामिक्स, बट इसका जो फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल P, एंड इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, मास के यूनिट्स क्या होते हैं? kg, वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर्स पर सेकेंड ms-1। सो मोमेंटम के यूनिट्स बन गए kg ms-1। ठीक है, राइट, और दिस इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी नॉट न्यूटन्स पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड्स। ठीक है, न्यूटन सेकेंड्स के इक्विवेलेंट होता है ये, राइट। So like these are enough examples, let's yeah, so I'm gonna be discussing some like example questions from paper 1 in the next video.